ठीक है, चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास है ना? हमारे पास भी दिन में ठीक वही 24 घंटे होते हैं जो दुनिया के सबसे सफल वैज्ञानिकों या एथलीट्स के पास होते हैं। लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा क्यों लगता है कि हम मानसिक रूप से पूरी तरह थके हुए और एनर्जी से खाली हैं? ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम सभी कभी न कभी जूझते ही हैं। सुबह अलार्म बजता है और हम उसे 3-4 बार स्नूज कर देते हैं। उठने के बाद भी वो भारीपन, ऐसा लगता है जैसे हमारा अपना दिमाग ही एक भूलभुलैया बन गया है और हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। काम की लिस्ट बहुत लंबी होती है लेकिन ऊर्जा बिल्कुल जीरो। और उस पर फोकस करने की कोशिश करें तो ये फ़ोन की लगातार बजने वाली नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया की चमक दिमाग को और भी ज़्यादा थका देती है। ये सचमुच एक खत्म ना होने वाली लड़ाई सी लगती है। यहाँ समझना जरूरी है कि एक व्यस्त दिमाग और एक उत्पादक दिमाग में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक व्यस्त दिमाग हमेशा भटका हुआ, बोझ तले दबा और बिखरा हुआ महसूस करता है। लगता तो है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। इसके विपरीत एक उत्पादक दिमाग एकदम स्पष्ट, फोकस्ड और ऊर्जा से भरा होता है। और मजे की बात यह है कि इस भटकाव को हराने के लिए हमें अपने दिमाग से लड़ना नहीं है, बल्कि उसकी बायोलॉजी और प्राकृतिक कार्यप्रणाली के साथ मिलकर काम करना है। तो मानव मस्तिष्क के इस ऑपरेटिंग मैनुअल को हम 4 स्पष्ट हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, एक मजबूत बुनियादी नींव बनाना। दूसरा, गहरे ध्यान की शक्ति। तीसरा, भावनाओं और तनाव को मैनेज करना। और अंत में याददाश्त और सीखने के तरीके। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, एक मजबूत बुनियादी नींव बनाना, जिसमें मुख्य रूप से नींद और व्यायाम शामिल हैं। हमारा सबसे पहला नियम है नींद। हम अक्सर नींद को एक लग्जरी समझ बैठते हैं, जैसे टाइम मिला तो सो लेंगे। लेकिन विज्ञान के नजरिए से ये एक सख्त जैविक जरूरत है। नींद असल में हमारे दिमाग का असली रीसेट बटन है। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिमाग चुपचाप बैठकर दिन भर की मानसिक धुंध को पूरी तरह साफ करता है, बेकार ख्यालों को हटाता है और ज़रूरी यादों को सेव करता है। जब नींद अच्छी होती है तो अगले दिन फैसले लेना आसान हो जाता है। और ये बात इस चीज़ को बहुत शानदार तरीके से दर्शाती है कि व्यायाम सिर्फ मांसपेशियों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के लिए भी एक शक्तिशाली ईंधन है। ये है हमारा दूसरा नियम। दिन में केवल 20 मिनट की शारीरिक हलचल हमारे दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे कमाल के केमिकल्स रिलीज करती है। व्यायाम का मतलब सिर्फ भारी वजन उठाना नहीं है, बस शरीर को थोड़ा हिलाना और दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाना काफी है। ये गति सचमुच हमारे दिमाग की संरचना को बदल देती है और एकदम मेंटल क्लैरिटी लाती है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, गहरे ध्यान की शक्ति, यानी फोकस और ब्रेक लेना। अब ये जो नंबर 10 है ना, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई खोलता है। मल्टीटास्किंग को हम लोग अपना टैलेंट मान बैठते हैं, ये सोचकर कि हम एक साथ कई काम निपटा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक धोखा है। हमारा तीसरा नियम कहता है कि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो वास्तव में हमारा दिमाग हर 10 सेकंड में एक काम से दूसरे काम पर पूरी तरह से छलांग लगा रहा होता है। और हर एक छलांग के साथ हमारे दिमाग की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस यूं ही नष्ट हो जाता है। इस उथली मल्टीटास्किंग और लगातार बजने वाली नोटिफिकेशंस का अंजाम बहुत भारी पड़ता है। इससे हमारी ऊर्जा खत्म होती है, ध्यान पूरी तरह बिखर जाता है और हम बस उथली सोच के आदी हो जाते हैं। डीप क्रिएटिविटी तो जैसे गायब ही हो जाती है। इसके ठीक उलट आज की दुनिया में सच्चा और गहरा ध्यान लगाना एक सुपर पावर से कम नहीं है। जब मन पूरी तरह से केवल एक ही काम पर केंद्रित होता है तो वो एक शक्तिशाली लेजर बीम की तरह काम करता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हमारे दिमाग की भी काम करने की एक बायोलॉजिकल लिमिट है। यह है हमारा 8वां नियम, जो अल्ट्राडेरियन रिदम के सिद्धांत पर काम करता है। हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं है। ये एक बार में केवल 90 से 120 मिनट तक ही अपने टॉप लेवल पर फोकस कर सकता है। इसके बाद इसे रीसेट होने की सख्त जरूरत होती है। इसलिए अपनी पीक परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए यह बिल्कुल जरूरी है कि हम हर 1.5-2 घंटे में बिना किसी गिल्ट के एक छोटा सा ब्रेक लें। चलिए तीसरे भाग पर आते हैं, भावनाओं और तनाव का प्रबंधन। तनाव एक ऐसा साइलेंट दुश्मन है जो बाहर से तो नहीं दिखता, लेकिन अंदर से हमारी सारी ऊर्जा सोख लेता है। हमारा चौथा नियम हमें बहुत साफ शब्दों में बताता है, इससे पहले कि तनाव हमें कंट्रोल करे, हमें उसे कंट्रोल करना होगा। ये 4 स्टेप्स वाला फ्रेमवर्क इसके लिए एकदम परफेक्ट है। जब भी अंदर से घबराहट महसूस हो तो पहले रुकें, फिर गहरी सांस लें,
अपने मन से पूछें कि उसे इस वक्त असल में क्या चाहिए और फिर अपने शरीर को थोड़ा हिलाएं या स्ट्रेच करें। तनाव सिर्फ एक सिग्नल है कि कुछ आउट ऑफ बैलेंस है, और ये फ्रेमवर्क उस बैलेंस को वापस लाने का अचूक तरीका है। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आते हैं। क्या किसी काम को करने के लिए सिर्फ लॉजिक या तर्क काफी है? यहीं आता है हमारा 7वां नियम। हम अक्सर खुद से कहते हैं कि हमें अनुशासित रहना चाहिए या टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लॉजिक हमें प्लान बनाने में तो मदद करता है, लेकिन उसमें वो भावनात्मक आग नहीं होती जो आलस को जड़ से खत्म कर सके। केवल लॉजिक से हम खुद को मशीन की तरह धकेल तो सकते हैं, लेकिन प्रेरित नहीं कर सकते। सच तो ये है कि भावनाएं हमारे किसी भी काम के पीछे का सबसे शक्तिशाली और अदृश्य इंजन होती हैं। जब हम अपने किसी काम के पीछे छिपे इमोशनल कनेक्शन को ढूंढ लेते हैं, चाहे वो खुशी हो, अपने काम पे गर्व हो या फिर कोई बहुत ही पर्सनल मकसद, तो वो काम फिर बोझ नहीं लगता। यही वो इमोशनल ड्राइव है जो हमारी एक रोबोटिक सी लगने वाली प्रोडक्टिविटी को एक ना रुकने वाली जादुई ऊर्जा में बदल देती है। और अब हमारी इस यात्रा का अंतिम भाग, याददाश्त और सीखने के तरीके को हैक करना, दोहराव और विजुअल्स के जरिए। हमारा 5वां नियम स्पष्ट करता है कि दोहराव या रिपीटिशन हमारे दिमाग की सबसे अहम मांसपेशी है। हम अक्सर कोई बहुत अच्छी बात सुनते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन जब उस पर अमल करने का समय आता है तो दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी चीज को सिर्फ एक बार देखने से सेव नहीं करता। किसी भी टेम्परेरी इंस्पिरेशन को एक परमानेंट आदत बनाने के लिए चीजों को जानबूझकर बार बार दोहराना ही सबसे सॉलिड तरीका है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमारा दिमाग शब्दों और चित्रों को बिल्कुल अलग अलग तरीके से प्रोसेस करता है। ये है हमारा 6वां नियम। सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ने और समझने के लिए दिमाग को बहुत ज्यादा फोकस चाहिए होता है, जो काफी स्लो प्रोसेस है। लेकिन दूसरी तरफ इमेजेस या विजुअल्स पलक झपकते ही हमारे दिमाग में समा जाते हैं। विजुअल्स का हमारी भावनाओं के साथ सीधा कनेक्शन होता है और इसीलिए वो हमारी याददाश्त में लंबे समय तक छपे रहते हैं। अंत में अधिकतम मस्तिष्क क्षमता को अनलॉक करना, ज्ञान से लेकर उसे अमल में लाने तक। दिमाग के ये 8 नियम सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं हैं। वास्तव में ये वो शांत और अचूक हथियार हैं जो उस थकावट भरे जोन से बाहर निकलकर असाधारण मानसिक स्पष्टता हासिल करने में हमारी मदद करते हैं। तो अब वक्त है उस सवाल का जो इस पूरी जानकारी को सही मायनों में सार्थक बनाता है। बिना अमल किए ज्ञान पूरी तरह से बेकार है। इन 8 नियमों में से वो कौन सा एक नियम है जिसे हम आज से ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने वाले हैं? बस एक नियम चुनें और अपने दिमाग को पूरी तरह से मास्टर करने की दिशा में अपना पहला कदम उठाएं। इस डीप डाइव में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।